अधिकार में हुआ मोक्ष मार्ग का स्वरूप पीठपति की 29 पर पहले पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, है ना, फिर से पढ़ते हैं। इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी अभाव के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगाए। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, परंतु ऐसा नियम तो है नहीं। किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में आज हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती है ना। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, फिर से पढ़ लिया, समझते हैं एक बात। देखो, हम अनादि से सुखी होना चाहते हैं ना, तो बस वही प्रक्रिया हमारी चल रही है और सुखी होने की प्रक्रिया सिखाई जा रही है हमारे को। ये मूल ना इस विश्व में एकमात्र धर्म है, ठीक है, और वो है वस्तु का स्वभाव। और उसको धर्म कहने वाला एकमात्र धर्म है जिसको जैन धर्म कहते हैं। समझ रहे? धर्म तो सिर्फ वस्तु का स्वभाव, जो वस्तु जिसके अंदर जो गुण धर्म है वो वस्तु का वो धर्म है। और ये वस्तु के गुणों को ही उसका धर्म कहना ये सिर्फ जैन धर्म कहता है और कोई नहीं कहता है। इसलिए जैन धर्म एकमात्र धर्म है और उस धर्म में सुखी होने की पूर्ण विधि सिखाई गई है। वो विधि हम सीख रहे हैं। तो इस विधि में हमने बताया था, हम अगर जीव द्रव्य है, जीव तत्व है, तो जीव द्रव्य के पास हाथ पैर तो है नहीं पुरुषार्थ करने के लिए। हाथ पैर, नाक, आँखें, कान ये तो है ही नहीं उसके पास। उसके पास क्या है? उसका उपयोग। उसके पास उसका उपयोग है, बस समझ रहे? क्योंकि वो उपयोग स्वरूप ही है, उपयोग स्वभाव ही है। तो उपयोग जब उसका स्वरूप है, उपयोग उसका स्वभाव है, तो उसका पुरुषार्थ भी उपयोग में है, उसके संसार का कारण भी उपयोग में है और उसका मोक्ष मार्ग भी उपयोग में ही है। फर्क है। तो समझो हमारे जो जिनेंद्र भगवान है, हमारे मुनिराज है, वो हमारे को कौन सा उपदेश देते हैं? विचार करो। वे हमारे उपयोग का सदुपयोग करने का ही उपदेश देते हैं हमारे को, और कुछ नहीं है उपदेश। अब चरणानुयोग के उपदेश देख लो या करणानुयोग के, मुख्यतः से उपदेश चरणानुयोग में, द्रव्यानुयोग में होता है। उपदेश देखो आप, कंक्लूजन ये है उपयोग का प्रयोग सही कर, बराबर है, क्योंकि वही पुरुषार्थ है और वही कार्य है हमारे हाथ में। और पुरुषार्थ के नाम पे जब भी नाम लिए, हमने परद्रव्यों के परिणमन को पुरुषार्थ समझा है। हम आज तक जिसमें हमारे परिणामों का निमित्त संबंध बैठता है, उनको पुरुषार्थ समझा है। और पुरुषार्थ के नाम पर एक्चुअल में कुछ करना है जो हमारे हाथ में है, उसमें बुद्धिपूर्वक बोलते हैं जिसको, वो ये है कि हम अपने उपयोग को कहाँ लगाते हैं। ठीक है, हमने बताया ना। तो फिर ये पुरुषार्थ या सुखी होने का मार्ग उसको प्राप्त हो सकता है जो अपने ज्ञान का स्वयं खोल कर लाए, उपयोग को खोल कर लाए। समझ रहे? इतना खोले कि विचार कर सके, इतना उपयोग खोल कर लाए। तो उतना उपयोग तो हम खोल कर लेकर आए हैं जिसका बाह्य नाम संगी पंचेंद्रिय है। उपयोग खुला हुआ मेरा है, लेकिन बोला कैसे गया? शरीर के आकार से। समझे कि नहीं समझे? स्पेशलिटी किसकी है? शरीर और मन की नहीं। सम्यक दर्शन में लब्धियां वो शरीर और मन नहीं है, याद रखना। सही है? नाम क्या है? स्वयं लब्धि। संगी पंचेंद्रिय लब्धि नहीं है, ये संगी लब्धि नहीं है। आप समझेगा नाम क्या है उसका? स्वयं, मतलब वो मेरे अंदर उत्पन्न हो गई। मैंने एक ऐसी उपलब्धि प्राप्त करी है जिससे अब मैं आगे की प्रक्रिया कर सकता हूँ। यानी सुखी होने की विधि सीखने जितने ज्ञान को मैं लेकर आ गया हूँ, तो वो हो गई मेरी स्वयं लब्धि। उपयोग का एक विशेष उगाड़ जिसमें हम विचार कर सके, ऐसा उगाड़। उस स्वयं लब्धि में आने के बाद हम अपने उपयोग को कहाँ लगाते हैं, ये है प्रश्न। स्वयं प्राप्त हुआ तो स्वयं कहाँ गया? बताओ। प्राप्त हुआ शरीर, तो माँ बाप प्राप्त हुए, तो माँ बाप मेरे भाई बहन प्राप्त हुए,
भाई बहन मेरे, वो तो पुराने ज़माने की बात, जो माँ बाप और भाई बहन में लगाया अपने जीवन को। अभी तो क्या हो गया, विवाह हुआ, पत्नी मेरी, पुत्र उत्पन्न हुए, बच्चे उत्पन्न हुए, पत्नी बच्चे मेरे, समझे कि नहीं। फिर ये घर गाड़ी मेरा। अब ये हो गया शयोपशम को जो प्राप्त किया था, जो लब्धि प्राप्त की थी, उस शयोपशम को मोह के विषय में लगाना, यह संक्लेश परिणाम है। अगर कोई इधर लगाए तो वो विशुद्धि लब्धि तक नहीं पहुंचता। समझे क्या कहा? यदि हमारा शयोपशम का विषय, बोलो क्या है, संयोग है, हमारे शयोपशम का विषय मोह है, तो ये विशुद्धि लब्धि में नहीं आएगा। समझ रहे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि हमारे शयोपशम का विषय देव शास्त्र गुरु है तो वह विशुद्धि है। कैसे? हमने सत्य जानने के लिए लौकिक मोह को छोड़ा और देव शास्त्र गुरु के निकट आए तो हम समझेंगे शयोपशम का प्रयोग कर रहा है। देखो हमारे पास शयोपशम है, हमने दुनिया को देखा, सुखी कोई दिख रहा क्या? कोई नहीं दिख रहा, तो कहाँ सुख है? तुम देव शास्त्र गुरु के पास आए, इतना अगर तुमने उपयोग किया अपने ज्ञान का तो तुम विशुद्धि लब्धि वाले हो। विचार करो जरा, क्या बोल रहा हूँ मैं। हमारे पास उपदेश शास्त्र गुरु के पास आने वाले लोग तो है, लेकिन दुनिया में सुख मानने वाले भी है, तो वो शयोपशम का प्रयोग नहीं है ये। क्या कहा, समझा क्या? दुनिया में सुख नहीं है ये समझ कर तुम देव शास्त्र गुरु के पास आए हैं। तो यदि हम इस वो दुनिया का सुख को छोड़कर या उधर सुख नहीं है ये समझ कर इधर आए हैं, तो हमने शयोपशम का सही प्रयोग किया है और हम देव शास्त्र गुरु के निकट आए। तो देव शास्त्र गुरु के पास आने के बाद ये हमारी विशुद्धि लब्धि है, उनके निकट आना, क्योंकि हमने संक्लेश वाले स्थान छोड़कर विशुद्धि वाले स्थान को धारण किया है। बराबर, जहाँ तीव्र कषाय होती है उस स्थान को त्याग कर हमने ये मर्यादा ली है कि हम हमारे उपयोग से तीव्र कषाय संक्लेश परिणाम ना होने दे, मंद कषाय निकले हमारे से। तो यहाँ पर भक्ति हो, पूजन हो, स्वाध्याय हो, इस सब में हमारी कषाय मंद रहती है, जो हमारी विशुद्धि लब्धि है। क्लियर है? उपयोग से फिर हमने विशुद्धि लब्धि के बाद हमने अपने उपयोग कहाँ लगाए? तो उपदेश की ओर। यह है शयोपशम लब्धि के बाद, विशुद्धि लब्धि के बाद आई हुई लब्धि। देखो हमारे पास ज्ञान है, वो सर्च मोड पर देव शास्त्र गुरु के पास आया था ना, सर्चिंग मोड पर। तो सर्चिंग मोड पे आने के बाद यदि वह ज्ञान भक्ति पूजन के बाद स्वाध्याय की ओर मुड़े तो वह विशुद्धि लब्धि से देशना लब्धि होगी। सही है कि नहीं? यदि वह उपदेश की ओर मुड़ ही नहीं रहा, सिर्फ वो क्रिया मात्र को मानता है मेरी विशुद्धि, समझे कि नहीं, और यही भक्ति है, यही मुक्ति का मार्ग है, तो कोई शयोपशम काम नहीं कर रहा। तो वो उपदेश सुनने के लिए, बोलो उपदेश सुने मतलब क्या? वापस गड़बड़ कर देंगे आप, कान से नहीं सुनने है, आंखों से पढ़ने भी नहीं है। बोलो शयोपशम का प्रयोग करके समझना, समझने की, पढ़ना और सुनना नहीं हमारे को, समझना है। क्योंकि शयोपशम लेकर आए ना, शयोपशम गाय के लिए समझने के लिए ही तो है। शयोपशम है क्या का? ज्ञान का, ज्ञान का शयोपशम मतलब खुला हुआ ज्ञान। खुला हुआ ज्ञान गाय के लिए मिला? जानने के लिए। समझ रहे कि नहीं? खुला हुआ ज्ञान गाय के लायक है हमने, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्रति। विचार करो कौन से फालतू दुनिया जी रहे हैं। तो खुला हुआ ज्ञान गाय के लिए मिला है? समझने के लिए। क्या समझा जाता है? उपदेश को समझा जाता है। तीर्थंकर की दिव्य देशना, समझ रहे कि ये आचार्य कुंद जैसे महान आचार्यों के वचन और ये जिनवानी माँ, इनके वचन को समझना, सुनना, ये हमारी बोलो देशना लब्धि है। ठीक है? तो क्या कर रहे हैं हम? उपयोग का प्रयोग, यही बोलना चाह रहा हूं मैं, वही चल रही बात है अपने 3-4 दिन से। उपयोग का प्रयोग काहे में कर रहे हैं हम? बताओ, सच बताओ, ये पूरे 24 घंटे में उपयोग का प्रयोग सुखी होने का मार्ग समझने के लिए कितना किया जा रहा है? सच बताओ। सब दुरुपयोग है, ये सब दुरुपयोग है उपयोग का। एकदम पूरी सच्चाई बोल रहा हूँ, जिनवानी की मर्यादा में, जिनवानी के साक्षी में बोल रहा हूँ। ये उपयोग उसके लिए मिला था कि विचार कर लेना, किसको भी पूछो समझदार व्यक्ति को, उपयोग का प्रयोग सिर्फ अपने को सुखी होने का मार्ग खोजने के लिए है, मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए है, स्वरूप पहचान करने के लिए है। समझ रहे?
तो ये 3 लब्धि हुई। तो हमने पढ़ लिया, सुन लिया, वाणी की बातें समझी, 7 तत्व, 6 द्रव्य आदि। फिर क्या? जो सुना समझा उसका विचार, वो विचार प्रायोगिक लब्धि है जिसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। यहाँ पे चल रही है कि अपने उपयोग को कहाँ लगाए? देवादिक के विचार में, 7 तत्वों के विचार में, आपापर के विचार में या आत्म विचार में। इधर अपने उपयोग को लगाना, यह है बोलो प्रायोग्य लब्धि। तो उपयोग को लगाना है, मन को लगाना है कि उपयोग को, पर विचार में सहायक कौन बनेगा? मन को लगाने का भी कहा जाए तो समझना उपयोग को लगाना है। हमारे पास तो उपयोग ही है। आंखें को लगाओ, आंखों इधर देखो 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 का अर्थ ये है उपयोग को इधर लेकर आओ। सुनो ध्यान से का भी अर्थ है उपयोग को उधर लेकर जाओ, शब्दों की ओर। खेल तो उपयोग में चलता ना, इंद्रियों में तो कुछ चलता ही नहीं। तो बस समझ गए ना, ये तो मिट्टी है, मन भी मिट्टी है। तो उपयोग को विचारों में लगाना, यह प्रायोगिक लब्धि है जो देशना के बाद होनी चाहिए कंपलसरी। हम देशना तक सीमित होकर खुद को मान रहे कि हम हो गए, हमारा काम हो गया, कैसे होगा? तो उपयोग का अगला काम मैं बोल रहा हूँ ना, देखो ये ज्ञान का काम है, ज्ञान मैच्योर्ड होना चाहिए। जब उसने सुन लिया कि ऐसा है सुख, वो जैसे भगवान जी के पास आए हम, देव शास्त्र गुरु के पास आए, क्या उपदेश दिया उन्होंने? वो बोले तो आत्मा है पहली बार, और तेरा ज्ञान दर्शन सुख पूरा आत्मा में से निकलता। अभी तुमने सुन लिया, अब करोगे क्या? ये देशना मिल गई तुम्हारे को, देखो क्लियर कट देशना तो इतनी है कि तू आत्मा है, तेरे को जो चाहिए वो तेरे अंदर है, बस। ये उपदेश सुन लिया, तब क्या करो? अब विचार करो सही है कि गलत है। पैसे में से नहीं आता, पत्नी बच्चों में से नहीं आता, प्रसिद्धि में से नहीं आता, गाड़ी बंगलों में से नहीं आता, किस में से आता? फिर ये विचार करोगे तो मालूम पड़ेगा सच में नहीं आता। उधर से आता है कि किसको आ गया बता? राजा को, महाराजा को, चक्रवर्ती को, इंद्र को, किसको आया? ये विचार करोगे तो मालूम पड़ेगा। और जब आ रहा नहीं, फिर भाग किधर रहो पागल जैसा? विचार करो थोड़ा सा। इसको ये बोल रहे विचार करो, यही बात है, बस विचार करो। विचार नहीं करते तो सोचो, जो विचार नहीं करता ना वो फालतू में मको तो क्या, वो जो भेड़ चाल चल रही है उसको फॉलो करने लग जाता है। समझे कि नहीं? जो अकल लगाता नहीं है बोलो वो नकल करता है। ये याद रखना, ये सेंटेंस याद रखना। जो अकल का प्रयोग नहीं करता ना वो नकल करने लग जाता है। दुनिया पैसे कमा रही, मैं पैसे कमाऊंगा। दुनिया पत्नी बच्चे कर रहे, मैं पत्नी बच्चे करूंगा। दुनिया को पद प्रसिद्धि चाहिए, मुझे पद प्रसिद्धि चाहिए। दुनिया पुण्य के फल में पागल हो रही है, मैं पुण्य के फल में पागल होऊंगा। समझ रहे क्या नहीं? दुनिया अनुकूलता की ओर में लगी, मैं अनुकूलता की ओर में लगूंगा। ये अकल नहीं होने से हो रहा है सब। अकल कैसे आती है? कहाँ से आती है अकल? विचार करने से ही अकल आती है। समझना बात को, सच्चाई है कि नहीं? ये सब बातें समझना, गहरी गहरी बातें हैं सब। बताओ मैं नकल से जी रहा हूँ क्या अकल से जी रहा हूँ? सच बताना, खुद को पूछना। मैं नकल से जी रहा हूँ क्या अकल से? बताओ भला, मैंने जितना भी जीवन जिया है ये मैंने नकल से जिया है क्या अकल से जिया है? सच्चाई आप जब पूछोगे प्रश्न तो उत्तर आएंगे आपके पास। ये सब नकल का जीवन है हमारा। सबने घर गाड़ी बंगले लिए, मैं भी लेने लग गया हूँ। सब पत्नी बच्चे कर ले रहे, मैं भी सब पत्नी बच्चे कर रहा हूँ। समझे क्या नहीं? घर गाड़ी पत्नी बच्चे हो गए, पद प्रसिद्धि के पीछे भाग लो, मैं भी पद प्रसिद्धि के पीछे भाग रहा हूँ। सोचो वही तो कर रहा हूँ मैं, अकल कहाँ वापर रहा हूँ मेरी? नकल ही तो चल रही है। नकल क्यों हो रही है? क्योंकि अकल नहीं है। अकल क्यों नहीं? क्योंकि विचार नहीं करता। विचार करने से अकल जागृत होती है। तुमको विचार करना होगा। एकांत में बैठो, अकेले में बैठो, ग्रुप में भी हो तो भी विचार करते हो। वो बड़बड़ में क्या इन्वॉल्व होने का? कुछ तात्विक बात चले, कुछ वैचारिक बात चले, कुछ अच्छी बात चले तो थोड़ा इन्वॉल्व हो गया, अलग बात है। लेकिन जब फालतू ही चल रहा है, राहत द्वेष ही चल रहा है, तो क्यों क्या को इन्वॉल्व करना उसमें? निरर्थक बात है। हम तो बोल रहे हैं अकेले में रहो, ज़्यादा करके अकेले में रहना सबसे अच्छी चीज़ है। मजाक नहीं करता हूँ। अगर आपको ब्रिलियंट बनना है तो आपको अकेले ही बनना है, क्योंकि अकल आती है अकेले में। समझ रहे कि नहीं? ग्रुप में रहने से बुद्धू बनते हो तुम, क्योंकि तुम्हारी साइकोलॉजी मॉब साइकोलॉजी बन जाती है। सच समझे कि नहीं? मैं आपको कितने वीडियोस बता सकता हूँ। 10 लोग अगर एक काम करने लगे तो 11 अपने आप करने लग जाते। उसको लगता है सही ही है। सच बता रहा हूँ मैं आपको। मेरी वीडियो वो प्रैंक वीडियोस रहते ना, वो आजू बाजू वाले 8-10 लोग करते हैं तो उसको लगता है यार ये भी करना जरूरी है,
तो फिर वो भी करने लग जाता है। तो ये तो हम जब ग्रुप में रहते हैं तो वो अक्ल लगाना बंद कर देते हैं, क्योंकि इतने लोग कर रहे हैं वो थोड़ी पागल है, यही बोलते ना अपन। समझे क्या उत्तर क्या आता है जब भी बोलना कि क्यों कर रहे हैं, इतने लोग कर रहे, पागल है क्या? तो अभी तुमने क्या बेस लगाया है, इतने लोग कर रहे, ये नहीं लगाया कि ये जरूरी है, ये आवश्यक है, ये नहीं लगाया वाला है। सही है कि नहीं? तो क्या कर रहे कह रहा हूं मैं, आपको क्या करना होगा, एकांत में विचार करना। आप पैसा कमाना चाह रहे हो ना, पैसा कमाओ, लेकिन आप है ना सब लोग कमा रहे इसके लिए मत कमाओ। मेरे जीवन में यापन में मुझे इसकी आवश्यकता है, इसके लिए कमाया तो अकल से कमाया। अकल वापरने लग जाओगे तो ये भी समझ में आएगा कितना जरूरी है, कितना अनावश्यक है। पर अकल वापरने की है नहीं तो लगे रोड में बस कमाते जाओ कमाते जाओ कमाते जाओ, पागल जैसा। 2 प्लॉट 4 प्लॉट 8 प्लॉट 2 बंगले गाड़ी, अक्ल वापरो मत। बुरा मत लगने देना, मेरे को बोलना ये सब तरफ ये प्रक्रिया चल रही है। तो देख लो चारों ओर, अकल से कौन कर रहा है ये बताओ हमारे। कितना लगता है हमारे को, कितना लगता, क्या लेकर आए क्या लेकर जाएंगे, लगता कितना, परमानेंट तो है नहीं, बच्चे को भाग्य से मिलता। थोड़ा विचार करो ना, समझे कि नहीं? ये विचार करने पर ही होगा। तो प्रायोगिक लब्धि में आपको विचार करना है, ये क्लियर कट है। टोडरमल जी को पूछो, ये अगर पढ़ते आता होगा तो टोडरमल जी से एकांत में बैठो, टोडरमल जी से बात करो, बात करेंगे, वो बोलेंगे। ये सब बात करने जैसा ही है, वो बोल क्या लिख कर गए, वो मैं नहीं रहूंगा तो समझेंगे कैसे लोग, ये लिखना उसी के लिए रहता है। आचार्य कुंद क्यों लिख गए, और क्यों कुंद कुंद आचार्य लिख कर गए, क्यों टोडरमल जी लिख कर गए, वो इसलिए कि भाई मैंने रहूंगा तो समझेंगे ना, आएंगे तो बाद में आएंगे लोग। तो आए तो पढ़ा ना हमने, वो बड़े विचारों में लगा उपयोग को। इस अभ्यास से बोलो क्या लिखा है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। देखो दर्शन मोह मंद होता जाए तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। लिख दिया उन्होंने। सोचो मैं गया टोडरमल जी के पास, सम्यक दर्शन चाहिए, क्या उत्तर देंगे? ये उत्तर है उनका। अपने उपयोग को देव शास्त्र गुरु के विचार में, 7 तत्वों के विचार में, आपा के विचार में, आत्म विचार में लगाओ, यही बोलेंगे ना। अगर उनको दिखा मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, बोलेंगे पढ़ो, तो शास्त्र अभ्यास करो, हाँ या नहीं, विचार करो क्या बोलना है, सही है कि नहीं? हम बोल रहे कि हमने तो वो भी सुना है, कुछ लोग तत्व विचार भी करते फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो उपयोग को करण में भी लगाना था बेटा तुझे, समझे? प्रायोगिक तक थोड़ी छोड़ना है, उपयोग को करण में भी लगाना है। मतलब उपयोग को इतना तीक्ष्ण करना है कि वह अपने आत्म स्वरूप का अनुभवन करे। मोटा रखेगा उपयोग को अपने तो वह तीक्ष्ण परिणाम होंगे नहीं, तो आत्मा का अनुभव होगा कैसे? इसीलिए उन्होंने लिखा इसी अभ्यास से होता है, कदाचित किसी को नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने उपयोग को प्रायोगिक तक लेकर आ गया, लेकिन करण तक नहीं लेकर गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस प्रायोगिक तक अभव्य भी आ जाते हैं समझे? अभव्य जो कभी मोक्ष नहीं जाने वाला है वो प्रायोगिक तक आ जाता है। ये बात समझो आप, कितनी बड़ी बात है, कितनी डेंजर बात है ये। हम प्रायोगिक तक भी नहीं पहुंच रहे, हम अभव्य से भी गए गुजरेंगे समझो जरा। वो तो प्रयोग विचार करता है बेचारा, लेकिन अपने उपयोग को इतना सूक्ष्म नहीं कर पाया करण जैसा कि वो अपने आत्मा का अनुभव कर सके। अब हमको बोलना ये, हम तो बस देश न तक ही रह गए, उपदेश तक समझ गए। तो उपदेश से कुछ नहीं होना है, क्योंकि वो तीसरी स्टेज है। वो लब्धियां क्या बताती है, ये सिर्फ चैप्टर समझो तो क्या है वो लब्धियां पूरी, उपयोग को कैसे ट्रैवल कराना है कि नहीं, उपयोग की दिशा कैसे लगानी है। तो उस विचारों तक अगर कोई है कि चलो मैं रोज विचार करता हूँ, रोज विचार करता हूँ, फिर अनुभव क्यों नहीं हुआ? कि उपयोग जब देखो विचार में किसका विचार करना है, मैं देह नहीं हूँ, यही मुख्यता से विचार है ना आपा पर में, तो है क्या नहीं? और आत्मस्वरूप में तो मैं तो एक हूँ, ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, त्रैकालिक हूँ, है ना, अनंत गुण संपन्न हूँ, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, अमूर्ति हूँ, है ना, और असंख्यात प्रदेशी हूँ, देह प्रमाण हूँ,
तो ये तो क्या हो गया, आत्म संबंधी विचार। अब ये विचार से आत्मा को अनुभव किया क्यों नहीं, फिर विचार तो कर ले अपने स्वरूप का। देह में नहीं, उदेह पुद्गल की है, जड़ है, उसमें संवेदनाएं भावनाएं है ना, चेतना नहीं है, वो मिट्टी है ना, नो कर्म है, नाम कर्म की रचना है, ये विचार कर लिया ना, फिर अपने उपयोग को आत्मानुभव क्यों नहीं लेकर गया, फिर मैं हूँ कौन, मैं कैसा हूँ, कैसे स्वरूप है मेरा, वैसे जानने की जिज्ञासा क्यों खड़ी नहीं हुई, उपयोग क्यों सो गया वहाँ पर। जैसा नाती से सोया हुआ था तो प्रायोगिक लब्धि में जाकर क्यों सो गया, फिर पूरा जागृति तक क्यों नहीं पहुंचा। आपको पता है दिस इज वे ऑफ एनलाइटनमेंट, मतलब ये रास्ता का है जागृति का। पता है कुछ धर्म मत जो होता है आत्म जागृति, तू जागृत पूरा क्यों नहीं हुआ, अधूरे में कैसे, मतलब सोचो नींद खुलते आई थी यार, फिर सो गया। समझेंगे क्या कहा, प्रायोगिक से रिटर्न आना मतलब क्या है, वापस सो जाना है। भव्य जीव इससे ही जाएंगे आगे, है ना, यही रास्ता है, और कौन सा रास्ता है बताओ। देखो रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है ना, और रत्नत्रय में पहला सम्यक दर्शन होता है, ये सब पता है ना हमारे। और सम्यक दर्शन कैसे होता है, 5 लब्धि पूर्वक होता है, ये तो सुना है ना, क्लियर कट क्लियर। देखो इतना स्पष्ट है मुझे समझता नहीं, मुझे देखिए समझ में आ रहा है इसमें से जितना कि लोगों ने कभी रुचि से पढ़ा नहीं इसको, नहीं तो इतना सरल था, मतलब ईमानदारी से नहीं पढ़ा गया है, ईमानदारी से समझा नहीं गया जिनवानी को, नहीं तो एकदम सरल है जिनवानी। कठिन है, मुझे तो बिल्कुल कठिन नहीं लगता, और ना किसी बार ये भी भाग्य ऐसा है कि हम अगर किसी को समझाए तो उसको भी कठिन नहीं लगती, क्योंकि ही सरल तो है ही, है कठिन कहाँ ये बताओ। हम नहीं समझना चाह रहे, ये दिक्कत है सर, तो है तो एकदम सरल। मोक्ष मार्ग रत्नत्रय है, रत्नत्रय में पहला सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है ना, और सम्यक दर्शन होता है 5 लब्धियों से। 5 लब्धियाँ क्या है, उपयोग का प्रयोग, बस। तो उपयोग काहे के लिए निकला था, बोलो जागने के लिए, मैं कौन हूँ समझने के लिए, है ना। तो निकला विचार भी करने लगे कि मैं तो ध्रुव शुद्ध चैतन्य हूँ। अब देख ले उसको, ध्रुव शुद्ध चैतन्य को, बस वो देखना आत्मानुभवन है। आत्मानुभवन कौन करता है, ज्ञान विद की पर्यायी उपयोगी, और वहाँ फिर मैं पना स्थापन होता है, जो देह में अहम पना था वो देह का अहम पना छूट कर वो ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व पर अहम पना स्थापन होता है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। जो आत्मानुभवन हुआ उसका नाम सम्यक ज्ञान है। अब बस उस आत्मानुभवन में जो प्रक्रिया हुई थी उसकी निरंतरता सम्यक चारित्र होती है और मुक्ति होती है। इतना सरल है, बताओ, कठिन तो है नहीं। कठिन तो मैं बोलता हूँ कि पत्नी को पूरे जीवन भर सुखी रखना कितना कठिन काम है, बताओ। बच्चों को जो हम चाह रहे हैं वो ऐसा बनाना कितना कठिन काम है। धन की अनुकूलता बनी रहना कितना कठिन काम है। देह की अनुकूलता यानी निरोगता बनी रहे कितना कठिन काम है। कठिन काम वो है मुझे समझता है मोक्ष मार्ग सबसे सरल है, उसको कठिन लोग बोलते हैं। और वो तुम वो जो दुनिया में एफर्ट कर रहे हो कितने झूठे हो, कितने कठिन है वो, बताओ। शरीर को निरोगी रखने के लिए वॉकिंग करो, खाओ पियो, ये खाओ वो नहीं खाओ वो खाओ, कभी वो रोगी होगी। धन को सही करने के बीच में कुछ रिसेशन आ जाता है, बीच में कोई प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, नोटिफिकेशन आ जाते, वो अलग चक्कर है। पत्नी को चक्कर तो इधर लेकर गए तो ये क्यों नहीं करे, वो करे तो वो क्यों नहीं करे, जो करो वो ये क्यों कर, वो अलग। बच्चे को देखो तो उनको जो दो वो परेशान, गाड़ी दी तो गाड़ी है थोड़ी, हमको तो मर्सिडीज चाहिए थी। बड़ा कठिन काम है वो समझे क्या। और मैं आपको तो कठिन नहीं, असंभव कल्पनाएं है। मैं पत्नी और बच्चों को सुखी रखूंगा, देह को निरोगी रखूंगा, धन को अनुकूल रखूंगा, ये सब असंभव कल्पनाएं है, क्योंकि ये एक से भी नहीं हुआ इसका। और मुक्ति का मार्ग अनंतों से हुआ है। सरल क्या कठिन क्या, ये स्पष्ट कर लो अपने अंदर। सरल कितना है देखो, मेरे को क्या करना है, उपयोग को घुमाना है मेरे बस। पहले भगवान जी की ओर लेकर गए, फिर उपदेश की ओर लेकर गए, फिर विचारों की ओर लेकर गए, और फिर ध्रुव वस्तु के अपनी चैतन्य वस्तु की ओर लेकर हो गए काम। कितने रुपए लगे पैसे लगते नहीं, है ना। एकदम स्वाधीन मार्ग है, सरल मार्ग है, सहज मार्ग है, और आनंदमय मार्ग है, निराकुल मार्ग है, एकदम अच्छा मार्ग है। जो हमारे को सोचो, मुझे ये बात समझ में आने के लिए कितना कुछ रचा गया। प्याचार कुंद कुंद को विकल्प आना, फिर वो तो ज्ञानी जिन्होंने ये बातें रखना, लिख कर जाना टोडरमल जी ने, और हमारे को ये व्यवस्था बन जाने कि हम सुन सके। सोचो हमारा भाग्य कैसे जोर पे काम कर रहा है।
सोचो इस पूरी धरती पर, पूरे विश्व में, समझ लेना आप अपने आप को देह में नहीं हो ये मान्यता सिखाने वाले कितनी कम मात्राएं हैं। और सोचो इन परमाणुओं ने ऐसी रचना मेरे सामने खड़ी कर दी, सोचो जहाँ मैं इस देह को पराया मान सकूं। सोचो उसने मंदिर की रचना करी, स्वाध्याय की रचना करी, बोलने वाले की रचना कर दी। सोचो मेरा भाग्य कैसा काम कर रहा है। यही मेरा भाग्य अगर वो बंगले खड़े कर देता, गाड़ी बंगले खड़े कर देता, पत्नी बच्चे खड़े कर देता ज़्यादा अच्छे वाले, तुम्हें ये मोह से निर्मोह होने की बातें सुन थोड़ी सकता था। सोचो मेरे कर्म क्या खेल रहे हैं, तो कितनी अच्छी व्यवस्था लेकर आया हूँ मैं। इसलिए बोलते हैं ये व्यवस्था वापस बनेगी नहीं, हम कर लो, ये वापस थोड़ी व्यवस्था बनने की। बहुत कम लोगों को मिली, सोच लो तुम कितने लोगों को हम बोल सकते हैं आओ आओ सुनो सुनो, सुनना थोड़ी चाहते हैं। क्योंकि मोह से निर्मोह होने की विधि सबके भाग्य की नहीं होती, बहुत कम जी कर सकते हैं ये काम। मैंने बता दिया मोह की नदी उनकी इतनी तेज बह रही है कि उनमें मैं आत्मा हूँ ये वाली बात डाले तो बह जाती है। वो बोलते कुछ भी बातें कर रहे तुम, कल ही बात कर चुका हूँ मैं, मोह की नदी। हमारी मोह की नदी मंद है, तभी तो मैंने बोला ना आपको, जब मंदिर से घर से जब मंदिर आ रहे थे तो आपको रोका नहीं गया। ये आपके मंद बहाव यानी मंद उदय का प्रतीक है ये। आपको यहाँ से भी कि चलो जाता हूँ घर पे, बाद कल सुन लूंगा, रिकॉर्डिंग सुन लूंगा, ये नहीं होने दिया। यहाँ पर बैठने दिया, यहाँ पर बैठकर भी पूरी बातें सुनने दी जा रही है। ये सब आपके उदय की मंदता है। ये आपकी मोह नदी मंद हुई है तब ये आप सुन रहे हो। और ये नदी मंद हुई तो आप पार कर सकते हो इसको। अगर आप अभी भी याद रखना पार करोगे नहीं तो वापस वो तेज बहाव हो जाता है। यहाँ से तुम जाओ, सिर्फ बोलते भी ना सब, यहाँ से गए तो सब गायब हो जाता। अरे वो बहाव तेज होता है ना वहाँ पर। तुम विशुद्ध देखो ये मंदिर जी के बाहर की, देख लो तुम जमीन आसमान का अंतर है या नहीं है। तो कहे से होता है ये मोह का मतलब, आप देश से गुरु के निकट हो, उपदेश के निकट हो तो ये मोह मंद काम करता है। यहाँ पर मैं आत्मा हो ऐसे थोड़ा थोड़ा भासने तो भी लगता है मेरे को। घर पे गए तो गायब, आत्मा गायब। आत्मा को आत्माश नहीं दिखता पता दिन भर दिखता क्या मैं आत्मा हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या हो गया? मोह की नदी तेज बहने लगी। तो ऐसे अनंत जीव है जिनकी मोह की नदी इतनी तेज बह रही, उनको स्वाध्याय को लाओ, तुम ला के बताओ, आएंगे नहीं। आएंगे तो हम बोलेंगे तो आत्मा, तो मानेंगे नहीं। इसको बोलते तेज बहना, मोह की नदी। और आप आ गए हो और ये सुन रहे हो तो मैं आपको बोलता हूँ आपकी नदी अभी मंद बह रही है, पार करो। आप हो ही नहीं। देखो मुझे जो दिख रहा है ना, वो पूर्व कर्म ने आपके एक शरीर की रचना करके दे दी मेरे सामने। मुझे वो शरीर दिख रहा है, आप वो थोड़ी हो, लेकिन आप वो मान रहे हो। ये मिट्टी का है, ये आपका हो, ये मेरा। सब राग बनने वाला है 2 50 25 50 साल में, हाँ या नहीं? ये मिट्टी है, वो मिट्टी थोड़ी है अपन। अब तुम जागो जागो, हम तो बोल रहे जागो, कको सो रहे हो इस पे मत। मोह की नींद से उठो, मोह नींद से उठ रहे चेतन, उठो उठो, हम तो बोल रहे उठो, क्यों नहीं उठते? अब बच्चे इतना ईजी है क्या? अरे इतना कठिन नहीं है। शेर सुन के कर लिया, बताओ बोला कितनी देर उपदेश दिया होगा? आधा घंटा गया होगा, 2 लाइन हुई होगी हार्डली, वो जाग गया। खुद को वो शेर नहीं माना उसने, हम क्यों नहीं मान रहे हैं? समझे क्या बोल रहा हूं मैं? शेर को तो ये उपदेश दिया होगा तो ये शेर नहीं है करके, ये शरीर तू नहीं है, मोह में मत नाच। हम तो वही बोल रहे, क्यों मान रहे अपने आप को मनुष्य? क्यों पुरुष स्त्री मान रहे खुद को? क्यों मानते हो मिट्टी अपने आप को? ये बाल आपके है क्या? या ये नाक दांत हाथ पैर ये सब तुम्हारे? थोड़ा विचार तो कर, हड्डी मांस चमड़ा है ये, मिट्टी है, रॉ मटेरियल। इसको कट करो और देखो माइक्रोस्कोप से। मोह से हम क्यों नहीं जागना चाहते हैं? और फिर यहाँ पर भी मैं भैया बहुत अच्छा बोलते, मोह से कोई जाग नहीं रहा था, फायदा क्या हुआ? मोह से जागा ना एखादा जीव तो समझ लेना हमारे इतने साल के गाल बजाने ठीक हो जाएंगे। जागो, पर हम जागे तो सही। नहीं जाग पाओ तो जागने की भावना तो रखो कि मुझे जागना है, मुझे पहचानना मैं कौन। मैं शरीर नहीं हूँ, तुम्हें वो कौन? आपको पता नहीं ये शरीर, आप खुद को पहचानते नहीं और आप एक्चुअल में हो कौन, हम परिचय कराएं। आप ऐसे भगवान सिद्ध सम्मान परमात्म तत्व हो, अनंत शक्तियों से गुणों से भरे हुए हो। आप अपने आप से परिचित नहीं हो, आप एक्चुअल में भगवान हो। रियल में तो आप भगवान ही हो। ये तो शरीर के स्वांग है, झूठे झूठे थोड़े दिन के बने हुए।
हम है एक्चुअल में भगवान। अरे आप मानते नहीं ना। हम वो शरीर को देख देख कर, हमने बताया ना, भैंसे का ध्यान कर कर के खुद को भैंसा ही मानने लग गया है। वैसे ही शरीर का ध्यान इतना किया, विशाल 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 विशाल, जो माला रेड्डी विशाल की, तो विशाल किसी को कुछ मानता ही नहीं खुद को। आप सब अपना नाम लगा के देख लेना। और जिसका ध्यान ही किया है इतना, जिसकी माला रटी है, तो वो इस पे से जा नहीं रहा। मतलब 6 महीने उसने बोला कि मैं भैंसा हूँ, मेरे सिंह बड़े हैं, ऐसे ध्यान करते करते उस खुद को भैंसा मानने लग गया था वो जीव। पता है आपको? इसको क्या ध्यानाविष्ट बोलते हैं समय से आरजे में, है कि नहीं? तो हम भी ध्यानाविष्ट हो गए विशाल 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 नाम से। आप आपके नाम से देख लेना, सच बता रहा हूँ। तो निकलो इस ध्यानाविष्ट से। ये ध्यान मत करो इस शरीर का, आप वो नहीं है। भगवान जी देखो आपको यही बोल रहे ना, इसको ध्यान मत करो। आपको प्रतिमा क्या बोल रही बताओ भला? मोह नींद से उठ रहे चेतन, यही बोला जा रहा है ना। ये उपदेश कितना गहरा है बताओ। तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करे गुरु बारह भावन को, यही बोल रहे हैं ना। जागना है ना, तो जागना के नहीं है क्या? सिर्फ सुनना है क्या बताओ? जागना नहीं है क्या? नहीं नहीं, आज इनका फिर कल उनका, फिर उनका, फिर हम उनका भी सुनते हैं। वही 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 बात है, वही। जागना किस कुछ नहीं है, सुनता रहना है बस। पहले हॉबी हमारे को खाने पीने की थी, अब हमने सुनने की हॉबी लगा दी, वो भी अच्छा नहीं है। समझ रहे कि नहीं? नया नया सुनो, नया नया सुनो, वो भी अच्छी हॉबी नहीं बेटा। हम तो जागने के लिए आए। जो सुनो उससे जागते चलो। नींद टूटे, जागृति में आए। आपको जो दिख रहा है पिक्चर, वो मोह बता रहा है, वो सब झूठा पिक्चर है। मैं आपको क्या बताऊँ ना, वो पत्नी अपनी ना बच्चे अपने, जीव है वो स्त्री दिख रही कि आपको जीव है, उसको स्त्री पर्याय मिली, वो खुद को स्त्री मान रहा है तो हमारे जैसे आदर भी जीव, तो भाई है मेरा वो, सही बोले तो, क्योंकि मैं जीव वो जीव। अब भाई दिख नहीं दे रहा है क्या? वो नहीं, पत्नी दिखा रहा है। अब देखो कितनी झूठी दुनिया दिखाते रहता आप लोगों को। वो बच्चा दिखा रहा है अपने को, ये बच्चा है मेरा, बच्चा नहीं, वो जीव भाई है मेरा, वो सेम है। मैं और वो सिद्ध भगवान जैसे ही है हम तीन। वो देखने देख रहा नहीं, आपको मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आपको पूरा पिक्चर झूठा दिखाया जा रहा है दुनिया में। ये गाड़ी अपनी कुछ नहीं, मिट्टी है वो दिखाई देखने दे रहा है क्या हमारे को? वो देखने ही नहीं देता रियलिटी। तो वो उसके षड्यंत्र में मत फंसो। वो हमारे को झूठा झूठा दिखा रहा है, आप मत देखो झूठे तरीके से, आप सच तरीके से देखो। आंखें सबके पास होती है, देखने का तरीका होना चाहिए। देखने का तरीका एक के पास होता है बस। आंखें सबके पास है, लेकिन देखने का तरीका नहीं है। वो क्या दिख रहा है आपको? घर गाड़ी बंगले दिख रहे, मिट्टी नहीं देख पा रहे तुम, है मिट्टी वो। पत्नी क्यों दिख रही? वो जीव नहीं दिखता, 8 कर्मों से लड़ता हुआ जीव। बच्चा क्यों दिख रहा है? वो 8 कर्मों से लड़ता हुआ जीव नहीं दिख रहा। किसके आगे बढ़ना है तुम्हारे को कंपटीशन में? उन जीवों से जो बेचारे कर्म से लड़ रहे हैं, उनसे कंपटीशन करके मैं आगे सबसे, मैं आगे सबसे, मैं अच्छा, मैं सबसे अच्छा। किससे लड़ रहे हो तुम कंपटीशन? कौन से शरीर में आसक्त हो रहे हो? वो मिट्टी का गंदा मलमूत्र का शरीर, वो जो समझ रहे कि नहीं, गंदगी से बना हुआ मल, पिता के रज विरज से वो शरीर से आसक्त हो रहे हो। देखो मोह क्या गंदगी कर रहा है हमारे अंदर। एक शुद्ध चैतन्य तत्व को मिट्टी के गंदे मलमूत्र के शरीर में आसक्त करा देता है। सोचो ये मोह कितना गंदा है। गहराई समझना बात की। हमारा उद्देश्य, मेरा तो उद्देश्य ये है कि आप जागो। हम जाग गए, हमारा अनंत कल्याण होगा। हम जागे, हम हजारों लाखों को जगा सकते हैं अगर उनका योग होगा तो। लेकिन जागना बहुत जरूरी है। नींद सोचो, वही मोह नींद की जो जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुआ सर्वस लुटे सुध नहीं, यही है ना हमारा। हमको शुद्ध है क्या बताओ? सर्वस लुटे जा रहे कि नहीं लुटे जा रहे हैं? सदगुरु करते क्या है? जगा। यही है, जो जगाए वो सदगुरु। इतनी सिंपल बात है। विशाल सदगुरु नहीं, जिनमानी सदगुरु है। और जो हमारे को बताए कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, वो ही सदगुरु है बस। जो हमारे को बताए नहीं, दूसरी उस चीजों में उलझा का, ऐसे सदगुरु है। सदगुरु दे जगह, यही परिभाषा है बस। सच्चे गुरु जगाने का काम करते हैं बस। और जागे तो हम सच्चे गुरु के भक्त हैं। जागेंगे ही नहीं तो काहे की गुरु भक्ति चल रही हमारी? गुरु सोए, भक्त सोए, सब सोए सोए रहो बस, है ना। पूरी दुनिया समाज सब सो रही है, बताओ। किसी को जगने की नहीं, और किसी को जागने की भावना नहीं है, और किसी को ये भावना भी नहीं कि सबको जगाओ। कैसा पंचम काल है ये बताओ।
तीर्थंकर आने पर इतना बड़ा आयोजन क्यों? क्योंकि जगाने वाला आ गया हमारे को, मोह नींद से जगाने वाला आ गया। इंद्रदेव वगैरह राजा सब खुश थे, आ गया तारनहारा हमारा। है ना? आपको पता नहीं है कैसा फील होता होगा उस टाइम पे, तीर्थंकर को देव, वहाँ के लोगों को, वो इंद्रों को कैसा लगता होगा कि आ गया हमारा तारनहारा आ गया, अब हमारे को जगाएगा, मोह की नींद से हमारे को जन्म मरण से मुक्त करेगा। समझे? वो फिर वहाँ पर वो तारणहारा कब बनता है? जब वो समोशरण में उपदेश देता है, और उस तारणहारे का उपदेश आपके सामने अभी जिनवानी में, ये है तारणहारा हमारा। और हम सुनकर अगर हम उसको अनजान करते, कैसे तरेंगे हम? तारणहारा मतलब जो तारे हमारे को ये संसार समुद्र से बाहर निकाले, जिसमें हम जन्म मरण कर करके कितने जन्म मरण हो गए, कोई लिमिट नहीं है इसकी, कोई मर्यादा नहीं, अनंत हो गए हैं, अनंत अनादिकाल से। इसमें से निकलने का रास्ता प्राप्त करने का ये अवसर आया है हमारे। हम इसको बहुमान से पढ़े सुने और अपने जीवन को बदले, हमारे परिणामों को पलटे, हमारे अभिप्राय को पलटे। समझेगा नहीं? मुक्ति सामने है हमारे, वरमाला लिए हुए। हम बोलते मुझे पसंद नहीं बता, मुक्ति पसंद नहीं है, मिट्टी पसंद है। समझ रहे? विचार करो गहराई से। क्या कहा? उपयोग को करण लब्धि से पास करके अपने ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व का आप हो ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व का अनुभवन कराना, यह उपयोग का सदुपयोग है। इसको कहते समझदार जीव, जिसने अंत तक खोज की और अपने आप को प्राप्त किया। एक इमेज आती थी इंटरनेट पे, बोला ऐसा एक इमेज है, यहाँ पर गोल्ड या फिर ज्वेलरी रखी हुई है। तो एक व्यक्ति खोजते खोजते गया है ना जमीन के नीचे, तो खनते खनते मतलब मिट्टी निकालते और यहाँ पे ज्वेलरी थी। बस एंड में आकर उसको लगा कुछ नहीं मिल रहा, चलो चला गया। और एक व्यक्ति ने पूरा खोदा, थोड़ा सा आखिरी में जब एंड में थोड़ा सा बचा तो बोला नहीं देख ही लेते, अब आ गए हैं तो करण लब्धि वो है, रिटर्न जाए। कुछ नहीं, महान तत्व है, चेतन हीरा है, समुद्र रत्नाकर, जिसमें से रत्न निकलते हैं, सम्यक दर्शन का रत्न, केवल ज्ञान का रत्न, अरहंत सिद्ध दशा जिस रत्नाकर से निकलती है वह रत्नाकर यानी समुद्र, वो मैं। समझ रहे? ज्ञान सूर्य, ज्ञान समुद्र, ये मैं हूँ। समझ रहे कि नहीं? क्या बताए हम अपने आप के बारे में? पर वो जो नेचुरल नैसर्गिक भगवान है उसकी महिमा नहीं हमारी। मिट्टी में दो चार लोग प्रशंसा करते, मैं आपको बता दूँ और प्रशंसा वाली बात भी, प्रशंसा की भूख भयंकर रहती है लोगों को। ये सब मेरे अंदर बीता है, इसके लिए जानता हूँ मैं। किन से प्रशंसा कराना चाहते हो तुम ये बताओ? वे अज्ञानी, मोही, मिथ्या दृष्टि, पुद्गल के आकर्षण वाले जीव, उनसे प्रशंसा करने के लिए इतना जीवन फालतू में व्यर्थ कर रहे हैं। समझे क्या कह रहा हूँ? मतलब पागलों से प्रशंसा करा के लेने की इच्छा चल रही है तुझे, है कि नहीं? मतलब लोगों में प्रशंसनीय और तीर्थंकर या ज्ञानियों के जीवन में निंदनीय, ऐसा बनना है ये नहीं। ओढ़ कैसी ओढ़ लगती है, मोह ऐसी ओढ़ क्रिएट करता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मोह पागल जैसा हमारे को कुछ भी आकर्षण क्रिएट करा देता है। बोलो ना, स्त्रियों के शरीर, गंदे शरीर में आकर्षित करा देता है, या फिर मोही अज्ञानी से कंपटीशन लगा देता है ना, उनकी प्रशंसा में आकर्षित करा देता है कि नहीं? ये शरीर को आराम दो, शरीर को भोग दो, है ना, ये मिट्टी के शरीर को, उसका अट्रैक्शन क्रिएट करा देता है। सोचिए, मोह पागल बना रहा है हमारे को, और हम पागल बनते आ रहे, बनते जाओ, बस बनते जाओ। और भी लग रहा है हमारे को, क्योंकि पूरी दुनिया पागल है। समझे? मैं क्या बताऊँ, बहुत कुछ बोला जा सकता है। पूरी दुनिया पागल है, हम भी पागल बस।
सोचो हमारे मनुष्य भाव जा रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, मनुष्य भाव एक जाना वापस लाने में क्या लग जाएगा आपको पता नहीं है। कितना बीत गया सोचो, 30 40 50 सबके अलग अलग बीत गए। वापस ला सकते हो कि तुम मुझे ला कर बताओ वापस से मनुष्य भाव जल्दी से। और ये अवसर ला के बताओ, बुजुर्गों का ऐसा अवसर जो मंदिर जिनवानी सब लेकर आए। और फिर ये गया तो आपको पता है कहाँ जाएंगे, कोई कैलकुलेशन है आपको? कितना रेयर रहता है ये, मैं आपको बता नहीं सकता शब्दों में। रेयर, एकदम रेयर है ये। रेयर सोचो, आप ही सोचो, इतने भारत भर में या देश भर में इतने लोग हैं, कितने कम लोग सुन रहे हैं ये। तो इससे समझते हैं ना आपको रेयर कितना लाए हैं, कितनी रेयर, मतलब इतनी महादुर्लभ अवसर लेकर आए हैं हम, महादुर्लभ। और काहे के लिए मिला होगा वो? बस मोह नींद से जागने के लिए। तो पढ़ो तो यही एक ही उद्देश्य से पढ़ो कि मुझे जागना है, मुझे सोना नहीं है। मुझे वापस वो पत्नी दिखे नहीं, वापस वो बच्चे दिखे नहीं, वापस वो गाड़ी बंगले दिखे नहीं। वो गाड़ी बंगले मिट्टी दिखे, पत्नी बच्चे भाई दिखे, साधर्मी भाई, समझे कि नहीं? और ये संसार आसार दिखे, शरीर मिट्टी दिखे और मैं चेतन दिखूँ खुद को। मुझे मेरे रियलिटी में जीना है, मुझे मोह की नींद में सोना नहीं है। बहुत सो गया, बहुत सो लिया, कितना सोया हो बता। अब तो सोना नहीं है मुझे जागना है। जो ये जागने की ओढ़ में रहता है, ऐसे जीव विप्रेक्षम विशुद्धि देशना, समझे, प्रायोग कारण करके ये मैं, यह मैं, अहम, क्या बोलते उसको, जो भी बोलते हैं, यह मैं, यहाँ पर सामने हूँ मैं, देखो यहाँ पर, और ये मैं नहीं हूँ। ये देह जो दिख रही है आपको, ये मैं नहीं। और यहाँ पर जो जानन चल रहा है सो मैं, इसको बोलते हैं जागृति, इसको बोलते हैं नींद से उठना। कौन उठा है, कौन उठना चाहता है? कोई नहीं, कोई उठना नहीं चाहता, सब सोए रहते हैं। और एक में की नींद बढ़ाओ, ये खाओ सो, खाओ सो, सब एक में को नींद की दवाई दे रहे, मोह की नींद की दवाई। ये सच्चाई है पूरी, मानो नहीं मानो, मैं मेरा कर्तव्य पूरा कर दिया। मेरा जरूरी था कि मैं सबको बताऊँ कि जागो, नींद से उठना है हमारे को। जो जागा उनका भाग्य। ये तो नहीं होगा कभी कि मुझे पता ही नहीं, किसी ने बोला ही नहीं, और मुझे भी ऐसा नहीं लगे कि यार मैंने पता ही नहीं, अच्छी बात, सब बोल दिया हमने। मैं तो बोलता हूँ, मेरे को जो जो बोलना था मैं सब कुछ बोल चुका, मेरे को अब कुछ लगता नहीं ज़्यादा बोलने का। बोल दिया हमने, जो जो हमने समझा, जो जो हमने अंदर कुछ किया, वो सब बोल दिया। जागने के लिए जागना, बोलो, जागने के लिए ना सर, सोए रहने के लिए क्या? उपदेश काहे के लिए होते हैं बताओ सिर्फ आप? जागने के ही लिए होते हैं। मोह नींद की बात तुम्हारे को मेरे मेरे वचन से नहीं, 12 भावना की लाइन गिनाई आपको। और सदगुरु क्या करते हैं? जगाते हैं। तो ये गुरु सच्चे, ये गुरु सच्चे, जगाने की बात जो कर रहे हो सच्चे। नाम नाम दो, नाम नहीं लूंगा मैं, नाम की क्या जरूरत है? मैंने लक्षण दे दिया ना तुम्हारे को। जो आपको मोह की नींद से जगाए वो सच्चे, और जो मोह की नींद से जगाए नहीं वो सब झूठे। चाहे चतुर्थ काल के हो वो भी झूठे हैं, और चाहे पंचम काल के मोह की नींद से जगाने वाले हो वो भी सच्चे हैं। काल से नहीं बोल रहे हम। अगर पंचम काल में भी कोई जगाने वाला हो तो वो सच्चा है, और चतुर्थ काल में भी कोई सुलाने वाला हो तो वो झूठा है। एक ही लक्षण है, जो जगाए मोह की नींद से वो सच्चे, बस। जिनवानी कौन सी सच्ची वाली? वही मोह से जगाने वाली, मिथ्यात्म नाश वेको, जो मोह का मिथ्यात्व का अंधेरा दूर कराए वो जिनवानी पढ़नी है हमारे को, बस। इनकी सुने कि उनकी सुने, जो जगह है उनकी सुनो, दोनों जगह रहे, दोनों की सुनो। फिर नहीं नहीं, ये कोई ये नहीं जगाते तो मत सुनो उनकी। जो लौकिक में घुमा रहे, भगो पत्नी बच्चों, खाओ ऐश करो, ये विधान करो तुम्हारा धन वृद्धि होगी, ये विधान करो तुम्हारा ये वृद्धि होगा, ये शांति धारा करो, ये होगा, ये सब सब सुलाने वाले काम ही, सब सुलाने वाले काम है। कि पत्नी से तुम्हारा यश अच्छा होगा, तुम्हारे धन संपत्ति अच्छी होगी, निरोगी रहोगे, धन व्यापार वृद्धि होगी, सब झूठ है। एक तो झूठ भी है और सुलाने के काम है अलग से, क्योंकि होता कुछ नहीं इससे सब, और हो भी गया तो सब मोह की नींद ही है वो।
तीर्थंकर का देखो लाइन सुना था आपको पूजन की कि हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शन, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। क्या बता रहे? जग की सच्ची नश्वरता का दिग्दर्शन करने वाला है। जब जब विषयों में रच बच कर काफिल निद्रा में सोता हो, कौन है उसे? अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोता हो, अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वंचाए तब शांति नाकुल मानस तुम सत्वों का चिंतन करते तो विषय नदी तट पर दुर्तल वर्षा की झड़ियों में समझा रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। समझेगा नहीं? अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो फुलझड़िया, भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जाए अंतर की खिल। बता, मुझे बोलना ये है कि दुनिया गाफिल निद्रा में सो रही है और शिव के पथ में मोक्ष मार्ग में विषकंटक बो रही है। सही है कि नहीं? निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो तो मुनिराज जितते हो, ये जितते जिनेंद्र भगवान है तीर्थंकर हमारे, वो आपको दीक्षा लेकर ये बात क्लियर कट कर रहे हैं कि मोह की नींद से हटो, छोड़ो ये मोह की नींद। राजपाट छोड़कर वो चक्रवर्ती जा रहा है जिसके 6 खंड है, 18 करोड़ घोड़े है, 84 लाख हाथी है, 96,000 रानियां है, 14 रत्न है ना? वो छोड़ रहा है। वो क्या उपदेश दे रहा है हमारे को? मोह की नींद से उठो, मोह की नींद से उठो। हम तो देखो सब समझ लेना कि उपयोग जब लेकर आए हो आप, कितना अच्छा स्वयं लेकर आए हो, विशुद्धि भी लेकर आए हो, देशना तक पहुंच गए हो। बस अभी करना क्या है? जैसा उपयोग का सदुपयोग करते करते आप देशना तक आए हो ना, वैसे उपयोग का सदुपयोग करते करते करण को क्रॉस करके आत्मानुभव कर लो, स्वयं को पहचान लो। फिर हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप सब समझ जाओगे। समझ रहे? उसके बाद आपको हमारे उपदेश की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जागने तक के उपदेश की ज़रूरत है। फिर बाद में जागे गया मैं तो भी मानो मैं करने क्या है? क्या ये जो चीज़ अपनी नहीं है सब छोड़ो, अपनी चीज़ में जाओ, खत्म हो गया काम। मेहनत जागने पूर्ति ही है। अब बोलते बाद में, मैं आपको बताया ना, बाद में का काम एटोमाइजेशन पर है। समझ रहे? मतलब पहले 2-3 पैंडल कठिन पड़ते हैं और बाद में तो सन चलती गाठा है कि नहीं? तो पहले 2-3 पैंडल के लिए मेहनत करनी है आपको, उपयोग को अंदर लेकर जाओ। मैं देव हूँ क्या? मैं हूँ कैसे नहीं? फिर जानन कहाँ से आ रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन से पार्ट में हो रहा है? हाथ में, कान में, नाक में, कान में, जबान पे, तो सिर में, कहाँ हो रहा है जानन? है ना? तो सोचो, विचार करो, जानन जाने ज्ञान सूर्य में से निरंतर किरणें निकल रही है, ये विचार करो। और वो जिस सूर्य की किरणें दिख रही है, उस किरणों से सूर्य तक पहुंचो। किरणें दिख रही है, हमें को दिख रही नहीं। ये जान कौन रहा है बेटा? ये किसने सुना है इतना सुन? ये किरणें ही है उसकी, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग। तरंग मतलब किरणें, समझे कि नहीं? और उसमें आत्म राम है छुपा हुआ, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? झांकता उसमें आत्म राम है, तो इस किरणों के पीछे आत्म राम है। समझ में आ रहा है? तो बस अपने को वहाँ से आत्म राम तक पहुँचना है, ये बात समझो आप। क्लियर हो रहा है ना? ये करण लब्धि वाली बात, वो मैंने थोड़ा सा वहाँ से उठाया, बाकी जो मूल बातें थी वो पहुँचाई। अब आखिरी लाइन जो है ये किसी को नहीं होता है, वो बात भी समझा दी कि कोई करण तक नहीं पहुँचा, वो वाली बात है। लेकिन आखिर वो एक लाइन पढ़ लेते, वो कल पढ़ेगा। परंतु मुख्य रूप से बहुत जीवों के तो इसी अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती है। हो गया? मतलब क्या? एक खादा नहीं कर पाया होगा, करण से रिटर्न आया होगा, करण के पहले प्राकृति से, लेकिन मैक्सिमम जितनों को हुआ है यही विधि है। कितनी